Good morning, students. Welcome to English class. As you know that yesterday we were doing chapter 10, the governess. Okay, and we had done it up to page number 141. And now we are going to read page 142. Okay, so let's start. There is a conversation between mistress and Julia. Okay, mistress, good. So another 5 rubles off. Looks in the book. Ah, yes, the 16th of Jan. I gave you 10 rubles. Then mistress says that कि 16th जैन को मैंने आपको 10 रबल्स दिए थे और देखो ये मेरी बुक में नोट है, मेरी डायरी में नोट है ऐसा कि 16th ऑफ जैन को मैंने आपको 10 रबल्स पे किए थे. देन जूलिया सेड यू डिडंट. जूलिया बोलती कि नहीं मैम आपने नहीं दिए. मिस्ट्रेस Mistress, that's not a satisfactory answer. Why will I make a note of that if I did not give it to you? So on subtracting it is 14 correct. Then mistress बोलती है कि ये कोई satisfactory answer आपने मुझे नहीं दिया और अगर मैंने आपको पे नहीं किया होता, 10 रबल्स पे नहीं किए होते तो मैं अपनी डायरी में ऐसा नोट क्यों करती. सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इट इज़ 14. तो अब ये सब्ट्रैक्ट करके आपको मिलेंगे 14. करेक्ट. ठीक है जूलिया. येस मैम. इफ़ यू से अगर आप ऐसा कहते हो तो टर्न्स अवे एंड क्राइज सॉफ्टली. और ऐसा बोल के येस मैम बोल के जो जूलिया है वो वहाँ से टर्न करके चली जाती है और धीरे धीरे रोने लगती है. मिस्ट्रेस व्हाट इज़ दिस. टीयर्स. हैज़ समथिंग मेड यू अनहैप्पी. जूलिया प्लीज़ टेल मी. It pains me to see you like this. I am so sensitive to tears. Then mistress बोलती है कि ये क्या है. Tears, आंसू. Has something made you unhappy. क्या किसी चीज़ ने आपको दुख पहुंचाया है, आपको अनहैप्पी किया है. जूलिया बताओ प्लीज़ मुझे. It pains me to see you like this. और आपको इस वे में देखकर मुझे क्या हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, पेन फील कर रही हूँ मैं आपको आपकी टीयर्स को देख के. आई एम सो सेंसिटिव टू टीयर्स. और मैं बहुत भावुक हूँ आपके टीयर्स को देख के, आपके आंसुओं को देख के मैं बहुत सेंसिटिव हो गई हूँ, बहुत भावुक हूँ. जूलिया ओनली वंस सिंस आई हैव बीन हियर. हैव आई एवर बीन गिवन एनी मनी एंड दैट वॉज बाय योर हस्बैंड ऑन माई बर्थडे. ही गैव मी 3 रबल्स. देन जूलिया बोलती है कि ऐसा ये मेरे साथ सिर्फ अभी नहीं हुआ, पहली बार नहीं हुआ, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है. और आपके हस्बैंड ने मुझे एक बार मनी दी थी, पैसे दिए थे, वो भी मेरे बर्थडे पर. और कितना पे किया था मुझे आपके हस्बैंड ने. 3 रबल्स. मिस्ट्रेस रियली. मिस्ट्रेस रियली. देयर इज नो नोट ऑफ it in my notebook. I will put it down now. Writes, do you wish to check my figures? Then mistress बोलती कि अच्छा सच में. लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया था, आपको पे किया था आपके बर्थडे के ऊपर मेरे हस्बैंड ने, तो वो तो मेरी नोटबुक में नोट नहीं है, लिखा हुआ नहीं है. आई विल पुट इट डाउन नाउ. चलो मैं इसको अभी लिखती हूँ. डू यू विश टू चेक माई फिगर्स. और आप चाहो तो मेरे फिगर्स को चेक कर सकते हो जो मैं लिख रही हूँ. जूलिया देयर इज़ नो नीड मैम. जूलिया बोलती कि इसकी ज़रूरत नहीं है मैम. मिस्ट्रेस there we are all settled. Here's your salary for 2 months dear. 11 rubles. Puts the pile of coins on the table. Count it. Then mistress बोल दे कि चलो अब ये सब सेट हो गया है, सेटल्ड हो गया है. और अब जो आपकी 2 मंथ्स की सैलरी है वो है 11 रबल्स. जो 11 रबल्स जो है वो मैं आपको पे करूँगी. आपकी 2 मंथ्स की सैलरी ये फाइनल हो गया है और ये हमारी ये बात सेट हो गई है. पुट्स अ पाइल ऑफ कॉइन्स ऑन द टेबल. काउंट इट. देन मिस्ट्रेस टेबल के ऊपर कुछ कॉइन्स रख देती है और बोलती है इन्हें काउंट करो. जूलिया इट्स नॉट नेसेसरी मैम.
इसकी ज़रूरत नहीं है मैम। मिस्ट्रेस कम कम काउंट इट। देन मिस्ट्रेस बोलते हैं कि आओ आओ इन्हें काउंट करो। जूलिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देयर्स ओनली 10 मैम। देन जूलिया सेज कि मैम ये तो कॉइन्स जो आपने टेबल के ऊपर रखे हैं ये सिर्फ 10 है, ओनली 10। मिस्ट्रेस आर यू श्योर, क्या आपको पक्का पता है? यू मस्ट ड्रॉप्ड वन, लुक ऑन द फ्लोर। ज़रूर आपने कोई कॉइन फ्लोर के ऊपर गिरा दिया होगा और देखो ढूंढो। जूलिया इट्स ऑल राइट मैम, ठीक है मैम, 10 रबल्स विल बी फाइन, थैंक यू मैम। देन जूलिया बोलती कि 10 रबल्स जो आपने मुझे पे किए हैं ये भी अच्छे होंगे, फाइन होंगे, थैंक यू मैम। और वो थैंक करती है मिस्ट्रेस का। शी कर्टिसेस एंड स्टार्ट्स लीव, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। मिस्ट्रेस Julia stops, turns, come back here. She turns and curtsies. Why did you thank me? Then मिस्ट्रेस बोलती है कि जूलिया रुको, जूलिया वापस यहाँ आओ, और आपने मुझे थैंक यू क्यों बोला, आपने मुझे थैंक क्यों किया? जूलिया फॉर द मनी मैम। देन जूलिया बोलती कि मैम पैसों के लिए, मनी के लिए जो आपने मुझे पे किया इसलिए मैंने आपको थैंक किया है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज 143। मिस्ट्रेस फॉर द मनी, पैसों के लिए, बट डोंट यू रियलाइज व्हाट आई हैव डन, और क्या आपने, लेकिन क्या आपने ये रियलाइज़, आपने ये महसूस नहीं किया कि मैंने आपके साथ क्या किया? आई हैव चीटेड यू, क्या मैंने आपके साथ धोखा किया है, चीट किया है आपको? रॉब्ड यू, आपके साथ कोई चोरी किया है? आई हैव नो सच नोट्स इन माई नोटबुक, और मेरी नोटबुक में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। आई मेड अप एवरीथिंग, और मैं हर चीज़ लिखती हूँ अपनी डायरी में, लेकिन ऐसा कुछ तो मेरी डायरी में नहीं लिखा है। इंस्टेड ऑफ 80 आई गेव यू ओनली 10 एंड यू थैंक मी वाई। 80 की बजाय मैंने सिर्फ आपको 10 दिए हैं, हालांकि 80 जो अमाउंट था वो 80 रबल्स अमाउंट जो था वो मुझे आपको पे करना था, बट उसकी बजाय मैंने सिर्फ आपको 10 पे किए हैं, और फिर भी आप मुझे थैंक यू बोल रहे हो, क्यों? वाई? जूलिया दैट्स हाउ इट इज़ मैम एवरीवेयर दैट आई हैव वर्कड। देन जूलिया बोलती कि मैम ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है, जहाँ भी मैंने काम किया है अब तक ऐसा ही होता है मेरे साथ। मिस्ट्रेस ऑल चीटेड यू जूलिया। देन मिस्ट्रेस बोलती है कि क्या सभी ने आपके साथ चीट किया है जूलिया? आई वॉज प्लेइंग अ जॉक ऑन यू, मैं तो आपके साथ मजाक कर रही थी। अ क्रूअल लेसन टू टीच यू, आपको एक क्रूअल लेसन, सबक सिखा रही थी, लेसन दे रही थी। यू आर टू ट्रस्टिंग, आप बहुत ही ट्रस्टिंग हो, ट्रस्टेबल हो, आप ट्रस्टवर्दी हो। हियर टेक योर एंटायर 80 रबल्स, हैंड्स ओवर एन एनवेलप, और ये लो अपने पूरे 80 रबल्स, 2 मंथ्स का जो अमाउंट था वो पूरा अपना अमाउंट लो, और वो 80 रबल्स एनवेलप में डाल के हैंड ओवर कर देती है जूलिया को। जूलिया एज यू विश मैम। देन जूलिया बोलते कि जैसा आप चाहो मैम। मिस्ट्रेस इज़ इट पॉसिबल टू बी सो इनोसेंट, क्या इतना इनोसेंट होना पॉसिबल है? वाई डोंट यू प्रोटेस्ट, क्यों ना आप अपने आप को प्रोटेस्ट क्यों नहीं करती जूलिया? इज़ इट रियली पॉसिबल टू बी अ सिंपलिटन, क्या ये पॉसिबल है इतना सिंपल होना, इतना फूल होना, इतना आसानी से फूल बन जाना, क्या ये पॉसिबल है? जूलिया यस मैम। शी कर्टिसेस अगेन एंड रन्स ऑफ, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्ट्रेस इज़ कम्प्लीटली बेफिल्ड, लाइट्स फेड, और मिस्ट्रेस जो हैं वो अपने आप में बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि जूलिया के बारे में, और तभी जो है लाइट फेड हो जाती है। So chapter number 10, the governess is completed now. Okay, tomorrow we will do question answers of this chapter. Till then it's enough for today. Thank you, have a nice day, bye bye.